बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अल्कोहल के सेकंड प्रिपरेशन मेथड्स की, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि एल्कीन से हम अल्कोहल किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, जो अपना लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने फर्स्ट मेथड किया था, और वो कौन सा था कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अपना जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था उससे हमने अल्कोहल बनाया था, और वो भी कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाए थे। और अपना सेकेंड मेथड रहेगा फ्रॉम एल्कीन से। तो जो एल्कीन है उससे हम अल्कोहल बनाएंगे तो इसके 2 मेथड्स रहेंगे, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड की प्रेजेंस में हम हाइड्रेशन करवाएंगे, एंड सेकेंड मेथड होता है अपना बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये 2 मेथड्स हैं एल्कीन से अल्कोहल बनाने के। तो हम फर्स्ट मेथड्स की बात करेंगे कि बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड की प्रेजेंस में किस तरह से हम एल्कीन से क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। तो देखिए, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं किसी एल्कीन की। तो अपना एल्किल रहता है C डबल बॉन्ड C, और ये 2 वैलेंसीज ऐसे इसकी फ्री है। तो देखिए, ये जो C डबल बॉन्ड C है, इसकी रिएक्शन हम किस से करवाएंगे। देखिए, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड की प्रेजेंस में हम क्या करवाएंगे, H2O का एडिशन करवाएंगे। तो हम यहाँ पर करवाएंगे इसका हाइड्रेशन HOH, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, दैट मीन्स H+ की प्रेजेंस में। क्लियर है। तो देखिए, जब ये अपना एल्कीन सिमेट्रिक होता है तब तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चाहे हम इधर मूव करवाएं चाहे हम इधर मूव करवाएं, कोई फर्क नहीं होगा। तो ये अपन यहाँ पर कौन सी एल्कीन ले रहे हैं, सिमेट्रिक एल्कीन ले रहे हैं। क्लियर है। तो जब हम सिमेट्रिक एल्कीन लेते हैं और फिर उस पर हम H2O का एडिशन करवाते हैं, तो हम किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरफ मूव करवाया है। क्लियर है। तो देखिए, इन पे कौन से चार्ज आ जाएंगे, चूंकि इधर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जो अपना वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर H+ और ये होता है OH-। क्लियर है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाती है, C सिंगल बॉन्ड C, और देखिए ये 2 वैलेंसीज पहले से फ्री हैं। एक बॉन्ड हमने क्या किया है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करवाए हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है उस पर तो क्या अटैच्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा, एंड जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। और हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, दैट मीन्स ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। क्लियर है। अब हम देखिए, इस एल्कीन की जगह पर हम ले लेते हैं एथीन, ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है, और नाम क्या हो जाएगा इसका, एथीन नाम हो जाएगा। और किसका एडिशन करवाएंगे, HOH का करवाएंगे, H+ और OH- में ये ब्रेक होता है। और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमने जैसा यहाँ पे बात करी थी कि सिमेट्रिक एल्कीन में हम किधर भी मूव इन इलेक्ट्रॉन्स को करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम इधर मूव करवा रहे हैं, इधर मूव करवा रहे हैं, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो H+ आयन। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इधर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन पे तो क्या अटैच्ड हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। और ये CH2 नेगेटिव है, तो इस पे क्या आके अटैच्ड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन 2 पहले से हैं, तो यहाँ पर हम सीधा लिख देते हैं CH3, और CH3 CH2 OH, यानी कौन सा अल्कोहल बन गया, एथेनॉल हमें मिल गया। क्लियर है। लेकिन अब अगर हमें कोई एसाइमेट्रिक एल्कीन दे दी जाए तब क्या होगा। तो देखिए, एसाइमेट्रिक एल्कीन के अंदर एक रूल आता है, मार्कोनिकोफ रूल। कौन सा रूल आता है, मार्कोनिकोफ रूल।
मार्कोनिकोव रूल है वो क्या कहता है कि व्हेन पोलर रिएजेंट अटैक ऑन एसाइमेट्रिक एल्कीन देन नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैच्ड with carbon which have less number of hydrogen atom and hydrogen atom attached with carbon which have more number of hydrogen atom। यानी मार्कोनिकोव रूल क्या कह रहा है कि जब किसी एसाइमेट्रिक एल्कीन पे पोलर रिएजेंट का अटैक होता है तब नेगेटिव पार्ट जो है वो किस पे अटैच्ड होगा, उस स्पीसीज पे अटैच्ड होगा जिसपे हाइड्रोजन एटम क्या है, कम है। एंड हाइड्रोजन या जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ अटैच्ड होगा, जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन एटम क्या है, ज़्यादा है। देखिए फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर किसी एसाइमेट्रिक एल्कीन का एग्जांपल लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको हम एसाइमेट्रिक कह सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट कार्बन है। क्लियर है? तो ये अपना क्या हो गया, एसाइमेट्रिक एल्कीन हो गया। और एसाइमेट्रिक एल्कीन के अंदर ही कौन सा है, ये प्रोपीन है, 1 2 3। तो कौन सा हो जाएगा एल्कीन, प्रोपीन हो जाएगा। और जब एसाइमेट्रिक एल्कीन पे हम किसका अटैक करवाते हैं, पोलर स्पीसीज का। और पोलर स्पीसीज यहाँ पर हम हाइड्रेशन करवा रहे हैं तो क्या लेंगे, HOOH लेंगे। और H प्लस में और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा और एसिड की प्रेजेंस में। तो देखिए क्या होगा, जब एसाइमेट्रिक एल्कीन पे हम पोलर रिएजेंट का अटैक करवाएंगे तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर अटैच्ड होगा, उस कार्बन पे अटैच्ड होगा जहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम पहले से क्या है, कम है, दूसरे की बजाय क्या है, कम है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज हो रही हैं, या तो ये बॉन्ड इस तरफ मूव करेगा या इस तरफ मूव करेगा। लेकिन हमारा मार्कोनिकोव रूल क्या कहेगा कि हमें इस पे क्या अटैच करवाना है, नेगेटिव पार्ट अटैच करवाना है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे। क्लियर है? या हम ये भी सोच सकते हैं कि जो कार्बन है CH3 ग्रुप होता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो देखिए अब किस तरह से अपना प्रोडक्ट बनता है, CH3CH, यहाँ पर कौन सा पार्ट अटैच्ड होगा, नेगेटिव पार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम क्या है, कम है। फिर CH2, और इस CH2 पे क्या अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, पहले से ज़्यादा, इससे क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट अटैच्ड हो जाएगा। इस तरह से ये क्या है, अपना मार्कोनिकोव रूल है। क्लियर है? अगर हम इस अल्कोहल की बात करें नॉमेनक्लेचर की, तो कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, देखिए 1 2 एंड 3, तो इसका नेम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। क्या नेम हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। अब देखिए जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है इसका मैकेनिज्म भी सिलेबस में है, तो ये भी हमें देखना होगा कि किस तरह से ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है वो होता है। तो देखिए मैकेनिज्म की हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप होगा इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन। तो देखिए फर्स्ट तो ये आता है कि कार्बोकैटाइन क्या होता है। तो देखिए ऐसी स्पीसीज जो क्या हैव करती हैं, पॉजिटिव चार्ज रखती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसीज हैं वो क्या होती हैं, कार्बोकैटाइन होती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होती हैं वो एनाइन होती हैं। तो देखिए कार्बोकैटाइन का इस रिएक्शन के अंदर किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो H2O मॉलिक्यूल है उस पर H+ आयन अटैक करेगा और ये बना लेगा H3O पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम कार्बोकैटाइन बनाएंगे किससे, एल्कीन से। तो देखिए ये अपना कोई एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C। क्लियर है? और इस पर हम किसका अटैक करवाएंगे, इस H3O
पॉजिटिव का। ये जो H3O पॉजिटिव है इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज ये स्पीसीज है ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि हमने ये क्या लिया है, सिमेट्रिक एल्कीन लिया है, तो यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हम किसी भी तरफ मूव करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये इधर मूव करवा रहे हैं तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो देखिए हमें क्या बनाना है, कार्बोकैटायन बनाना है। तो देखो ये सी सिंगल बॉन्ड सी, क्योंकि एक बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव हो गए। अब देखिए ये जो कार्बन है इस पे ये इस तरह से है, हमने कोई चेंज नहीं किया है। जबकि इधर वाले पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ये यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। वैलेंसी इसकी चारों वैलेंसी फिल है और इसकी एक वैलेंसी कम है, तो ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और साथ में क्या बन गया, ये H2O मॉलिक्यूल बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कि इस कार्बोकैटायन की, ये अपना क्या है, कार्बोकैटायन है। तो जो कार्बोकैटायन है उसके ऊपर सेकेंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ये कार्बोकैटायन है, इसको तो हम ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है। ये H नहीं है और ये अपना पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, कार्बोकैटायन है। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, हम हाइड्रेशन ही करवा रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, वाटर से आएगा। तो देखिए HOH। अब हम ये भी जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उस पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। और ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस कार्बन को ये डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो गायब हो जाएगा। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ये C और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, कहीं भी एक हाइड्रोजन है, आप ऊपर जोड़ दो चाहे नीचे कहीं भी जोड़ सकते हो। नेक्स्ट जो कार्बन एटम है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज था लेकिन इसने क्या किए, इलेक्ट्रॉन, ये लॉन पेयर है, ये डोनेट किए तो ये गायब हो गया अपना ये इसका पॉजिटिव चार्ज। और ये ऑक्सीजन एटम है वो अटैच्ड इससे हो जाएगा और ये हाइड्रोजन दोनों। तो देखिए अब ऑक्सीजन की यहाँ पर कितनी वैलेंसी हो रही हैं, 3 वैलेंसी हो रही हैं। तो यहाँ पर या हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये हम जानते हैं कि ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता। तो ये स्पीसीज अपनी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो अपना स्टेप आएगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। यानी इस हाइड्रोजन के ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देगा ये ऑक्सीजन को और इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर किस तरह से रिएक्शन होगा, डीप्रोटोनेशन करवाएंगे हम इसका और ये अपना कार्बन है और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये इसका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो देखिए अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन को दे देगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, अपना अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर है। और H+ के रूप में ये निकल जाएगा। इस तरह से ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन जो होता है उसकी मैकेनिज्म रहती है और इसके
3 स्टेप रहते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है सेकेंड स्टेप के अंदर। और जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इसका हम क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन करवा देंगे। और डीप्रोटोनेशन करवाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है उस पर क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो कि क्या होती है, एक अनस्टेबल स्पीशीज होती है। इस तरह से ये अपना एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। अब नेक्स्ट जो अपना मेथड है एल्कीन से अल्कोहल बनाने का, वो है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइबोरेन की, जो होता है अपना B2H6। लेकिन देखिए रिएक्शन जनरली किससे करवाएंगे हम, BH3 से करवाएंगे। किससे करवाएंगे, BH3 से। तो ये जो B2H6 है, जिसके अंदर हमने 11th के अंदर भी देखा था कि बनाना बॉन्ड इनके अंदर फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये 2BH3 के अंदर ब्रेक होता है और रिएक्शन अपनी किससे होगी, BH3 से होगी। तो देखिए कोई भी हम एल्कीन लेंगे और एल्कीन के ऊपर हम करवाएंगे इस डाइबोरेन का एडिशन करवाएंगे। तो देखिए किस तरह से अपना रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर हम लेंगे 3 मॉलिक्यूल एल्कीन के लेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2, और वो भी कौन सा, प्रोपीन लेंगे। देखिए रिएक्शन की आसानी से समझने के लिए हम इन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग लिख रहे हैं। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए ये जो अपना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, इसके अंदर क्या होगा, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। और यहाँ पर अपना रूल क्या कहेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, और जो होता है मार्कोनिकोव के जस्ट अपोजिट। तो देखिए मार्कोनिकोव के अंदर तो हमने क्या किया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको ये जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर अटैच्ड हो रहा था, इस पे, जहां पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या क्या है, कम है। लेकिन देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर कुछ अलग होता है। तो ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ ही मूव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस पे क्या अटैच्ड करवाना है, पॉजिटिव पार्ट अटैच्ड करवाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो देखिए किस तरह से ये अपना रिएक्शन होता है। BH3 को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये BH3, क्लियर है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगी ये कुछ इस तरह से मिलेगी कि CH3 CH2 CH2, और ये CH3 CH है और एक हाइड्रोजन, ये तीनों पे एक एक अटैच्ड हो जाएगा। तो ये CH2 CH2, और ये थर्ड रहेगा CH3 CH2 CH2, और ये तीनों किससे अटैच्ड हो जाएंगे, बोरॉन से इस तरह से अटैच्ड हो जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करवाएंगे, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या लेंगे, हम 3 मॉलिक्यूल पेरोक्साइड लेंगे, और पेरोक्साइड को हम H2O2 भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लियर है। और यहाँ पर हम NaOH बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। और लास्ट के अंदर हमने क्या किया था, एसिड की प्रेजेंस में किया था। तो देखिए जो HOH है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें कितने OH मॉलिक्यूल मिल गए, 6 OH मिल गए। और ये किस तरह से अटैच्ड हो जाएंगे, जब ये बॉन्ड अटैच्ड होगा तो एक OH इधर एंड एक OH इधर। इसी तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये एक OH इधर एंड एक OH यहाँ पे। इसी तरह से ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक OH यहाँ पे एंड एक OH यहाँ पर। इस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो देखिए क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, CH3 CH2 CH2 OH। तो ये प्रोपेनॉल के हमें 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, 3 CH3 CH2
CH2OH। क्लियर है। और ये हमें क्या मिल रहा है साथ में, देखिए इसको हम लिखेंगे, एक तो प्लस BOH का होल थ्राइस, यही है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, H3BO3, और इसका नेम हो जाता है बोरिक एसिड। क्या नेम हो जाएगा, बोरिक एसिड। क्लियर है। तो देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहेगा, कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकोफ, जो क्या होता है, मार्कोनिकोफ का जस्ट अपोजिट होता है। तो जस्ट अपोजिट होता है, इसका क्या मतलब होगा कि जब किसी एसाइमेट्रिक एल्कीन पे पोलर रिएजेंट का अटैक होगा तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर अटैच्ड होगा, जिसपे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, ज्यादा है। और हाइड्रोजन परमाणु या पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैच्ड होगा, जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है, कम है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, ये बॉन्ड इस तरफ मूव करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो रहा है। क्लियर है। तो देखिए इस तरह से, ये जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपना क्या है, एसाइमेट्रिक एल्कीन है, प्रोपीन है। और इसके ऊपर हमने क्या करवाया है, किसी पोलर रिएजेंट का, किसका, पोलर रिएजेंट का। तो पोलर के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट होगा एंड एक नेगेटिव पार्ट होगा। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच्ड होगा, इस वाले कार्बन पे अटैच्ड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ अटैच्ड होगा, वो इस कार्बन पे अटैच्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम क्या है, कम है। लेकिन मार्कोनिकोफ के अंदर क्या हो रहा था, इसका उल्टा हो रहा था। हालांकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो कुछ बड़ी है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाओगे तो कभी भूल भी नहीं पाओगे इसको। क्लियर है। तो ये था अपना सेकेंड मेथड अल्कोहल को फॉर्म करने का एल्कीन से। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स की। तब तक आप इन रिएक्शंस को याद करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।